So today we are starting a second part of costing, and this is your OR. OR is basically is a technique of science, right? There are 6 total topics are available in OR. First we will do the simulation. उसके बाद अपन ले लेंगे असाइनमेंट. असाइनमेंट के बाद अपन ले लेंगे लर्निंग कर्व थ्योरी. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, LPP एंड CPM पर. ओके, अभी एग्जैक्टली सिमुलेशन क्या है, ये टेक्निक क्या है. जैसे सपोज यू टेक द एग्जांपल ऑफ ब्रिटानिया ब्रेड. अगर उन लोगों ने सपोज प्रोडक्शन किया 100 ब्रेड पैकेट का, राइट, और डिमांड आ गया सपोज 100 का. 100 का प्रोडक्शन का उन लोगों ने प्रोडक्शन किया एंड 100 का आपका डिमांड है. ओके, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सपोज अगर 100 प्रोडक्शन किया और डिमांड आया 50, तो आज का ब्रेड कल कोई लेने वाला नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, वेस्टेज. या सपोज अगर आपने 100 प्रोडक्शन किया और डिमांड आया 150, तो 50 कस्टमर आपके क्या लौट के जाएंगे, तो दे दीजिए अपॉर्चुनिटी लॉस. तो क्वेश्चन ये कि ये लोग कैसे एस्टिमेट करते होंगे फॉर डिमांड एंड सप्लाई. सपोज 28 फेब को है, 28 फेब को आपका बजट है, बराबर. बजट का पेपर आप कैसे प्रिंट करोगे. अगर सपोज आपने 100 प्रिंट किया, 100 का डिमांड आया तो नो प्रॉब्लम. आपने 100 प्रिंट कर लिया और खाली 50 का डिमांड आया, तो एक दिन के बाद तो पेपर कोई लेने वाला नहीं है. और सपोज 100 प्रिंट किया और 150 का डिमांड आया, तो देयर इज अ लॉस ऑफ सेल. तो कैसे क्या टेक्निक रहती होगी. क्या सपोज यू टेक डाउन डिवीजन चाय वाला, राइट. चाय वाला अगर 100 टी के लिए मिल्क लेके रखता है, 100 का डिमांड आता है तो नो प्रॉब्लम. सपोज 100 के लिए लेके रखता है और 50 का डिमांड आता है, तो आज का मिल्क तो कल बेकार हो जाएगा. सही है, सुनो. या 100 के लिए मिल्क लेके रखा और 150 आया तो दौड़ के थोड़ी जाएगा, अरे मिल्क लेके आता हूँ साहब, चाय देता हूँ, ऐसा नहीं. सो दिस होल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल्स. वन इज ए पास्ट रिकॉर्ड्स. किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, पास्ट रिकॉर्ड्स. सपोज वो चाय वाला आपको बोलता है साहब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, लास्ट 5 डेज में सपोज मेरा डिमांड हुआ था, ये 5 डेज में मेरा डिमांड है सपोज 100 नंबर्स, सपोज 89, सपोज 99, सपोज 59 एंड सपोज 57. उसने 5 वीक का रिकॉर्ड देखा. लास्ट मंडे को कितना चाय सेल हुआ था, 100. ट्यूसडे को क्या हुआ था, 89. वेडनेसडे को क्या हुआ था, 99. थर्सडे को 55 एंड फ्राइडे को 57. अभी ये चाय होने का नेक्स्ट वीक मेरा प्रोबेबिलिटी है. सपोज दिस इज द प्रोबेबिलिटी इज 0.2, सपोज 0.3, सपोज 0.4, सपोज 0.10. कितना हो गया, 80 एंड 0.2. ये सेम चाय होने का प्रोबेबिलिटी अभी क्या है, ये. एंड थर्ड है आपका रैंडम नंबर्स. इट मींस 22, 55, 99, 57, 54. नाउ व्हाट इज पास्ट रिकॉर्ड्स व्हिच इज रिलेटेड टू पास्ट, जो आपके लास्ट वीक में क्या हुआ है वो. अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जस्ट लाइक ए चांस कि भाई ये सेल होने का नेक्स्ट टाइम क्या प्रोबेबिलिटी है, कि आउट ऑफ 100 द प्रोबेबिलिटी इज 20% कि आपका नेक्स्ट टाइम सेल क्या होगा, 100. एंड थर्ड इज द रैंडम नंबर्स व्हिच इज चूजेज रैंडमली. कोई भी आपका रैंडम फाइल है, जैसे सपोज आप ऑडिट करने जाते हैं, तो 1 to 100 तक का वाउचर फाइल है. मैं आपको बोलता हूँ आप रैंडमली चेक करो, तो यू कैन पिक अप एनी नंबर एंड यू कैन चेक. सही है, सुनो. अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों इंफॉर्मेशन अपने को एग्जाम में देखे रखेगा. पास्ट रिकॉर्ड्स, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम नंबर्स. आपको क्या करना है, यू जस्ट प्रिपेयर 2 स्टेटमेंट. स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग टैग नंबर्स एंड स्टेप नंबर 2 स्टेटमेंट शोइंग फाइनल आंसर. दैट्स इट. एक सम में आपको कराऊंगा, बाकी ये सारे सम आप कर सकते हैं. इतना मैंने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ. ठीक है. सो अभी ये पर्टिकुलर केस में पहला मैंने आपको बताया स्टेटमेंट शोइंग, इसको बोलते हैं टैग नंबर्स. इट मींस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. आपका डिमांड क्या था, तो डिमांड वाज 100, तो डिमांड वाज 89, दिस इज 99, this is 55 and this is 56.
अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? द प्रोबेबिलिटी इज 0.2, 0.3, 0.4, 0.2, 0.2। देन अब वो बन जा रहा है, तो इसको 0.1 लेना और एक ज्यादा है, तो इसको 0.2 ले। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? देन यू टेक द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, इट मींस 0.2, 0.4, 0.8, 0.9, इसको जस्ट क्या कर देंगे? ऐड 0.2, 0.2 प्लस 0.2, 0.4, 0.4 प्लस 0.4, 0.8 and that 0.9 and 10. उसके बाद you take the tag numbers, any number which is starting from 0, 0, हमेशा आपका क्या स्टार्ट होगा? 0, 0 and -1 from this पॉइंट को भूल जाने का, ये नंबर क्या हो जाएगा आपका? 20, तो 20 - 1 क्या हो जाएगा? 19। नेक्स्ट नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 20, -1 फ्रॉम दिस 39, दिस इज 40 to 79, 80 to 89 and 90 to 80. So yes or no? Then you take statement showing and this is your final answer. It means random numbers. क्या random numbers आपके 22, 55, 99, 57, 54। अब 22 किस में फिट होगा? 22, 39। आपका डिमांड क्या रहेगा? 22, 39। योर डिमांड विल बी 89। अब आपका 55 किस में फिट होगा? 40 to 79, इट मींस डिमांड इज 99। 99 किस में फिट होगा? 57 किस में फिट होगा? 99। 54 किस में होगा? आउट ऑफ 10 योर 10 मार्क्स। चैप्टर इज ओवर। पहले क्या ढूंढना है अपने को? 3 चीजें। कौन कौन सा? पास्ट रिकॉर्ड्स, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम नंबर्स। अगर ये तीनों रिकॉर्ड अपने पास हैं तो पहला स्टेप अपना क्या रहेगा? स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग टैग नंबर्स। बराबर? टैग नंबर्स में अपन क्या कहेंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, डिमांड, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड टैग नंबर्स। उसके बाद वो टैग नंबर में किस में फिट होता है? वो बेसिकली ये सब्जेक्ट पढ़ाने का रीजन क्या था कि अब अगर आप देखेंगे तो ये लोग टेक्निक तो लेते हैं सिमुलेशन की, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लेते हैं वो कॉस्टिंग का लेते हैं। तो जो ट्यूटर हैं साइंस वाले, उनको ये जमता नहीं है सिखाने का। अगर उनको कैसे पता चलेगा रिलेवेंट कॉस्ट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, तो वो सब चिन्नी सम करा देते हैं और एग्जाम में जब आके एक्चुअल में जो सम आता है उसको अपन सॉल्व नहीं कर पाते। इसके लिए मैंने ये प्रिपेयर किया ओवर। या एक बार अपने को टेक्निक ही तो समझना है, टेक्निक समझने के बाद बाकी कॉस्टिंग फंडामेंटल तो हमको आते हैं ना, एफएम फंडामेंटल तो हमको आते हैं ना, फिर तो हम फटाक से सॉल्व कर सकते हैं ना। सो या सुनो, तो क्या क्या चीजें देखेंगे? फर्स्ट समर्थ, पास्ट रिकॉर्ड्स, प्रोबेबिलिटी टोटल हमेशा क्या रहेगा? 1। तो यहाँ पे चेंज किया था अपन ने, ये भी चेंज किया ना। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 100, 89, 99, 55, 57 प्रोबेबिलिटी एंड। अब आप ये मत पूछो कि ये डिमांड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला और ये कैसे हुआ और वो कैसे, वो पूछने का नहीं। वो कहाँ पूछने का? कॉस्टिंग। जी सुन, यहाँ पे अपने को यहाँ पे 15 से 20 मार्क अपने को पॉकेट में लाने। मेरा ये गारंटी है, एक सम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अब सारे 20 एग्जाम्स के सम आप अपने आप सॉल्व कर लो। इतना सिंप्लीफाई कर दिया, 2 स्टेप्स में मैं आपको पूरा कर दूंगा सर। ओके, साहब जरा लिखो मीनिंग ऑफ सिमुलेशन। है? हाँ, अरे आता ही है 10 मार्क्स का। मीनिंग ऑफ 15 to 20 marks, including theory. But the theory is same, repetitive. I'll give you the book theory. Okay. Meaning of simulation. It is a name of the technique. It is a name of the technique to convert. It is a name of the technique to convert
raw material into the finished goods. By way of tag numbers. अभी रॉ मटेरियल अपना क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन, फिनिश गुड्स मीन्स अपना फाइनल आंसर. ओके, आगे आप लिखिए. दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल only if the demand is uncertain. If the demand is uncertain. Okay, आगे आप लिखिए. Steps for solving the sums. Steps for solving the sum. Step number 1, statement showing TAG, tag numbers. Statement showing tag numbers. Step number 2, statement showing final answer. Statement showing final answer. ठीक है, अब जरा प्रेफर करिए क्वेश्चन नंबर 234. या डिमांड अनसर्टेन है, तभी तो अपने को पता चलेगा ना. अपने को मालूम नहीं है कितना डिमांड होने वाला है मार्केट में, तभी तो ये टेक्निक एप्लीकेबल है ना. अगर सर्टेन होगा तो हम उतना ही प्रोडक्शन कर देंगे ना. एक्यूरेट होगा. नहीं, वो दैट इज द ओनली टेक्निक ना. वो टेक्निक ही तो आपको हेल्प करती है. एकदम एग्जैक्टली टैली तो नहीं होगा, लेकिन समवेयर आपको मिल जाएगा. अरे उसी का तो टेक्निक है ना ये सिमुलेशन. वो आपको जो रैंडम नंबर जो देता है वही तो चूज करके देता है ना परफेक्टली. वो चूज करना ही तो मेन है ना. उसका एक टेबल रहता है, उसमें कैसे चूज करते हैं दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट ना. वो कैसे चूज किया वही तो इंपॉर्टेंट है ना. वो कैसे चूज करते हैं वो अपने को नहीं मालूम, लेकिन अपने को तो जस्ट 2 स्टेटमेंट में खत्म करना है ना. अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे डिसाइड हुआ वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना. नेक्स्ट टाइम ये डिमांड होगा आपका, उसका वो क्या प्रोबेबिलिटी है वो भी तो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा ना. वो अपन को कुछ कैलकुलेट नहीं करना ना. अपने को प्रोबेबिलिटी देगा, रैंडम नंबर्स देगा और डिमांड देगा. अपने को खाली फाइनल आंसर. अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन 234 देखो जरा. सेम सम एग्जाम में 4 टाइम्स आया हुआ. ओके, आप जरा देखो 234, just write 4 times exactly same sum. हाँ, Frontier Bakery keeps stock of popular brand of cake. Daily demand based on the past experience is given below. Experience indicates that daily demand 0, 15, 25, 35, 45, 50. Probability 0.01, 0.15, 0.20, 0.50, 0.12 and 0.02. Consider the following sequence of random numbers. Random number 48, 78, 09, 51, 56, 77, 15, 14, 68 and 09. Using the sequence, इस 5 को आप कट कर दीजिए. यूजिंग द सीक्वेंस, 5 जो दे रखा ना उसको कट कर दीजिए. यूजिंग द सीक्वेंस सिमुलेट द डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 days. फाइंड आउट द स्टॉक सिचुएशन इफ द ओनर ऑफ बेकरी डिसाइड टू मेक 35 cakes every day. Also estimate the daily average demand
फॉर द केक्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमुलेटेड डेटा। अब देखो अपने को क्या क्या दे रखा है, डेली डिमांड है। अब डेली डिमांड का प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालना है, वो टेक्निक है, वो एक्सपर्ट लोग अपने को टेक्निक निकाल के देते। रैंडम नंबर जो चूज किए वो कौन है, वो एक्सपर्ट लोग अपने को। एज ए अकाउंटेंट अपने को क्या करना है, जस्ट स्टेटमेंट बना के देना, दैट्स इट। अब वो कैसे प्रोबेबिलिटी डिसाइड होते हैं, दैट इज नॉट एज ए जॉब ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हमारा जॉब नहीं है। क्या रैंडम नंबर कैसे पिकअप होते हैं वो हमारा जॉब नहीं है, वो साइंटिस्ट का जॉब है। हमको तो वो ये देगा और अपने को क्या बना के देना है, स्टेटमेंट शोइंग व्हाट इज द डिमांड, व्हाट इज द स्टॉक सिचुएशन, दैट्स इट। तो उसके लिए अपन ने क्या स्टेप डेवलप किए, स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग टैग नंबर्स, वेरी गुड। 234 statement showing tag numbers. Daily demand 0, 15, 25, 35, 45 and 50. Probability 0.01, 0.15, 0.20, 50, 0.12, 0.02. Cumulative probability 01, 16, 36, 86, 98 and 1. So this cumulative probability always will tally. Yeah, always 1. Okay, then you take tag numbers 002, 00, 01 to 15, 16 to 35, 36 to 85, 86 to 97 and 98 to 99. ओके, सबसे पहला स्टेप अपन क्या ढूंढेंगे, 3 चीजें। पहला पास रिकॉर्ड्स, अपना पास रिकॉर्ड्स क्या था, डेली डिमांड, बराबर। उसके बाद अपन क्या ढूंढेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी है अपने पास, अगर अपने पास पास रिकॉर्ड्स हैं, अपने पास प्रोबेबिलिटी है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का टोटल। आपको क्या मिलेगा, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। उसके बाद क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से हम क्या निकालेंगे, टैग नंबर्स। टैग नंबर्स हमेशा स्टार्ट किससे होगा, 0 0। एंड कहां पे हो जाएगा, बिकॉज 1 है तो 1 - 1 इज 0। नेक्स्ट स्टार्ट कहां से होगा, 1 -1 फ्रॉम ईयर इज 15। नेक्स्ट स्टार्ट होगा 16, 16 - 1 इज 35। से समझ, यस और नो। उसके बाद स्टेप नंबर 2, statement showing final answer। रैंडम नंबर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम नंबर्स हमको क्या निकालना है, डिमांड। Using the sequence of random numbers, simulate the demand for next 10 days। 10 हमारे पास random numbers हैं, पहला है 48, दूसरा है बोलो
दूसरा है हमारा 78, 09, 51, 56, 77, 15, 14, 68, या नेक्स्ट पे ले लो आप, यहाँ पे नहीं। स्टेप नंबर 2, statement showing final answer, random numbers, demand 48, 78, 09, 51, 56, 77, 15, 14, 68 and 09. से सुन, अब 48 किस में फिट होगा? 35। 78 किस में फिट होगा? 35। 9 किस में फिट होगा? 50। 48 किस में फिट होगा? 36 to 85। तो डिमांड क्या हो जाएगा? 35। समझ है ना? 78 किस में फिट होगा? समझ, 36 to 85। डिमांड क्या हो जाएगा? 35। अब 9 किस में फिट होगा? 1 to 15। डिमांड क्या होगा? 50। 51 किस में होगा? 36 to 85। डिमांड क्या हो जाएगा? 35। 56 35। 77 35। 15 14 15। 68 9 6। आपका टोटल डिमांड क्या हो जाएगा? बराबर। अब आप एवरी डे आप कितने स्टॉक क्या केक बना रहे हैं आप? 35। इसका मतलब आपका स्टॉक क्या बचेगा? आपने 35 बनाए एंड 35 और डिमांड कितना आ गया? 35। तो समझ, कभी भी 35 माइनस 35 रहेगा तो 0। कैसे? 10 माइनस 10 इज 0 और 5 माइनस 5 इज 0। सिमिलरली 35 माइनस 35 इज, वांट टू राइट इन नोट? 35 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 विदाउट कैलकुलेटर। 35 प्रोडक्शन एंड 15 डिमांड, क्या हो जाएगा? 20। अभी 20 इज ओपनिंग स्टॉक एंड 35 इज ए प्रोडक्शन। कितना हो गया? 55 माइनस 35। कंफ्यूज हो गया थोड़ा।